विवेकानंद अध्यात्म के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इसके लिए वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में इनके पिता विश्वनाथ जी की मृत्यु हो गई। घर की दशा बहुत खराब थी। गनीमत यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़ी अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य हैं जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। संन्यास लेने के पश्चात इनका नाम विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उनके संबोधन के प्रथम वाक्य मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों ने सबका दिल जीत लिया था। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। उनका दर्शन था आधुनिक वेदांत, राजयोग। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में लगभग 39 साल की उम्र में हुई थी। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।